श्रद्धा हत्याकांड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। खुलासे वो जो आफताब थ्योरी बता रहा है और पुलिस उसके हिसाब से सबूत जुटाने में लगी है। आफताब वो कातिल, वो जल्लाद जिसने अपने प्यार का सिर्फ कत्ल नहीं किया बल्कि उसके एक दो नहीं 35 टुकड़े कर दिए। आफताब पुलिस को घुमाता रहा, सभी बात बताता रहा, लेकिन वो राज नहीं बता पाया जो पुलिस उससे उगलवाना चाहती थी। बाकायदा पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया, एक दो नहीं 5 सेशन पॉलीग्राफ के आफताब के चले। और इसके बाद अब जो जानकारी निकलकर सामने आई है कि आफताब ने कबूल कर लिया कि उसने श्रद्धा का मर्डर किया है। और सबसे बड़ी बात यह जानकारी मिल रही है कि आफताब जब पॉलीग्राफ टेस्ट में जवाब दे रहा था उसके चेहरे पर शिकन नहीं थी, यानी अफसोस नहीं था कि उसने श्रद्धा की हत्या की। अफसोस नहीं था कि उसने श्रद्धा की एक टुकड़े नहीं बल्कि 35 टुकड़े किया और उसे जंगल में फेंक दिया। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक आफताब ने पहले हत्या की बात कबूली। उससे यह भी पूछा गया कि क्या यह मर्डर प्री प्लान था। उसने कहा हां, पूरी तरह से प्री प्लान था। सवाल यह भी पूछा गया कि क्या मुंबई से दिल्ली इसलिए आए थे। उसने कहा हां, मुंबई से दिल्ली मर्डर के लिए ही आए थे। आफताब चाहता था कि श्रद्धा से उसका पीछा छूट जाए। श्रद्धा भी चाहती थी कि आफताब से ब्रेकअप हो जाए, लेकिन 18 मई की वो रात, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी दर्दनाक मौत श्रद्धा को मिलेगी उस रात, क्योंकि आफताब ने उस रात जो किया उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक लड़ाई से शुरुआत हुई और इसका अंत श्रद्धा के 35 टुकड़ों से हुआ। जी हां, पॉलीग्राफ टेस्ट में इस बात का खुलासा खुद आफताब ने किया है। और जो सबसे बड़ी बात आफताब ने खुलासा किया वो ये कि उसे 72 हूरे जो हैं वो जन्नत में मिलेंगे। तो सवाल यही उठता था कि क्या आफताब ने जानबूझकर 72 हूरों के लिए श्रद्धा का कत्ल किया। एक दो नहीं 35 टुकड़े इसलिए किए क्योंकि उसे जन्नत में हूर मिलने वाली है। एक नहीं, दो नहीं, 72 हूरों का जिक्र आफताब पॉलीग्राफ टेस्ट में करता नजर आया। इसके अलावा भी जो जानकारी आफताब ने दी है उसके मुताबिक लड़कियों से उसके संबंध पहले से थे और मर्डर के बाद भी लगभग 15 लड़कियों से वो डेटिंग ऐप के जरिए संपर्क में था। हालांकि पॉलीग्राफ टेस्ट में जितनी बातें आफताब ने बताई है उसके हिसाब से पुलिस अब सबूत इकट्ठा कर रही है। सबूत आफताब के खिलाफ जो उसे फांसी के फंदे तक पहुंचा सके। लेकिन अब भी नार्को टेस्ट बाकी है, क्योंकि कई सवालों के जवाब आफताब नहीं दे पाया, लेकिन उसका कबूलनामा जरूर सामने आया है। कबूलनामा यह कि उसने श्रद्धा को मारा, पहले से प्लानिंग थी और पूरी तरह से वो तैयार बैठा था, मौके का इंतजार कर रहा था। और 18 मई की वो रात आई जब श्रद्धा का कत्ल किया गया। और देखिए 12 नवंबर को आफताब की गिरफ्तारी होती है। 5 महीने का गैप, कितना लंबा गैप, कब तक छुपाकर उसने इस हत्या को रखा। उसके बाद पुलिस को लगातार आफताब गुमराह करता रहा। जो बातें बताता पुलिस उसके पीछे भागती थी। जंगल के खाक छान लिए, भयंदर की खाड़ी को खंगाल लिया। तमाम जगहों पर हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक पुलिस खाक छानती रही, सबूत जुटाती रही आफताब के खिलाफ। लेकिन अब जाकर पॉलीग्राफ टेस्ट में कई बातों का खुलासा आफताब ने किया है। लेकिन कई सवाल अब भी ऐसे हैं जिनका जवाब शायद नार्को टेस्ट के बाद मिलेगा, क्योंकि पुलिस को यह भी पता चल गया कि कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब मिलेगा तो आफताब के खिलाफ सबूत पुख्ता हो जाएंगे। कई सबूत और भी जुटाने हैं, लेकिन यह सूत्रों से मिली जानकारी यह है कि आफताब के खिलाफ इतने सबूत तो मिल गए हैं कि उसे अब जेल की सलाखों के पीछे फांसी का इंतजार करना पड़ेगा। पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, अब नार्को की तैयारी और नार्को के जरिए और भी सच उगलेगा आफताब, क्योंकि ये मर्डर मिस्ट्री का सुलझना धीरे धीरे मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब कड़ियां जुड़ रही हैं, क्योंकि जबड़ा मिला है जंगल से एक जबड़ा पुलिस को। और अब एक डायग्राम बनाकर बकायदा उसकी टेस्ट कराई जाएगी, उसका मैचिंग कराया जाएगा। कहीं ये श्रद्धा का जबड़ा तो नहीं है। सवाल कई है, लेकिन इसका जवाब नार्को टेस्ट के जरिए मैच करके पुलिस निकालने की कोशिश करेगी जवाब आफताब से। और आफताब का कबूलनामा एक अहम रोल इस पर अदा करने वाला है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आप रिपब्लिक भारत।